नमस्कार, मेरे चैनल से आपका स्वागत है। दोस्तों, कोई भी आप नौकरी करते हैं तो आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है कि आपका तनख्वाह कितना आएगा या आपका सैलरी या आपका पेमेंट आपको कितना मिलने वाला है जब आप कोई भी नौकरी में ज्वाइन करते हैं। तो इसके बारे में बताएंगे, सिर्फ जनरल उन लोगों के बारे में बताएंगे। हम जेडी में भर्ती होता है तो हम कहाँ तक प्रमोशन हो सकता है और वहाँ आपको कितना पेमेंट मिलने वाला है। कोई भी नौकरी करता है तो आप ज़रूर ये देखते होंगे आपको कितना पेमेंट या तनख्वाह मिलने वाला है। तो सबका अलग अलग है। तो आर्मी आप जीडी में भर्ती होता है तो आपको कितना पहले पेमेंट मिलेगा और इससे या इसका साल भर का बढ़ने का सिस्टम क्या है। तो पहले बता देते हैं, साल भर में आपको कोई भी नौकरी करते हैं तो 2 बार पेमेंट बढ़ता है। एक बार होता है डीए और एक बार इंक्रीमेंट। डीए आपको जनवरी में बढ़ जाता है, दूसरी इंक्रीमेंट आपको जुलाई में बढ़ता है। और साथ ही 10 साल के बाद पे कमीशन आता है, उसमें आपको पेमेंट उस हिसाब के सरकार के हिसाब से जिस हिसाब से बढ़ेगा तो बढ़ ही जाता है। और 10 साल के बाद आपका एमएसपी लगता है तो उसमें भी आपका पेमेंट बढ़ता है, यानी 3 हिस्से का 1 हिस्सा बढ़ेगा। तो पे कमीशन आता है 10 साल के बाद और एमएसपीसी भी आपको 10 साल के बाद ही आएगा और उस समय आपको पेमेंट बढ़ेगा। तो आप जब पहले एक जवान होकर भर्ती होते हैं, जीडी में भर्ती होता है, तो जनरली आर्मी जीडी का हम बता देते हैं आपका पेमेंट के बारे में। तो आप भर्ती होते तो आपको 5,200 तो 20,200 है और गेट प्ले है 1800 रुपया। तो और यहाँ आर्मी में कुछ इस तरफ का फैसिलिटी है जहाँ हिल्स एरिया, प्लेन्स एरिया, डिस्टर्बेंस एरिया का अलाउंस भी अलग सिस्टम से आपको मिलने वाला है। 1800 रुपया आपका गेट पे यहाँ ही इंक्लूड होता है और आपका जो अलाउंस वगैरह उसके अलग से इंक्लूड होता है। दूसरी बार आप जब पहला आपका आर्मी में आपका प्रमोशन आएगा लांस नायक पे आपका 5,200 तो 20,200 यहाँ गेट पे ज़्यादा है, यानी आपका जो बेसिक पे है उसके साथ गेट पे जुड़ जाता है, यानी 1800 से 200 रुपया जनरली आपका बढ़ जाएगा। उसके साथ आपका 6 महीने और बाद ही आपका 2 बार पेमेंट ही बढ़ जाता है। तो नायक में आपको 5,200 तो 20,200, क्योंकि यहाँ एक ही रैंक का है तो उसमें आपको बस गेट प्ले ही बढ़ता है। यहाँ 2400 रुपया, उसमें आपका बहुत डिफरेंस आता है। जनरली 3-4 हज़ार का आपको मिनिमम डिफरेंस दिखाई देगा एक प्रमोशन में दूसरे प्रमोशन के अंतर में। तो गेट प्ले आपको उसमें 2400 रुपया मिलता है। उसके बाद आपका जो हविलदार का प्रमोशन आएगा तो उसमें भी 5,200 तो 20,200, लेकिन यहाँ गेट प्ले 2800 रुपया है। तब तक आपका बहुत बार आपको डीए और इंक्रीमेंट बढ़ के पेमेंट हर साल बढ़ते रहेगा। उसके बाद आएगा नवे सूबेदार में आपको पेमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें पे स्केल आपका 9,300 से 34,800 रुपया है और उसके गेट प्ले है 4,200 रुपया। तो सोच सकते हैं जो हविलदार के बाद आपका प्रमोशन आएगा तो उस समय आपका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, यानी बहुत ज़्यादा पेमेंट बढ़ जाता है। उसके बाद आएगा सूबेदार। सूबेदार में आपका 9,300 तो 34,800 है, उसमें गेट पे है 4,600, यानी उससे भी 200 रुपया ज़्यादा गेट प्ले है, लेकिन इसके प्रमोशन का टाइम थोड़ा ज़्यादा है। तो दूसरी और आपका लास्ट प्रमोशन रहेगा सूबेदार मेजर, उसमें 9,300 तो 34,800 और गेट पे है 4800 रुपया। ये है आर्मी का रैंक वाइज सैलरी। तो थैंक यू।